May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. प्लीज़ बैठिए. मोहित, आपने एलएलएम कब किया? Sir, 23 2023. कहाँ से? CNL, चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट. अच्छा, आपका मुस्लिम लॉ फेवरेट सब्जेक्ट है? Yes, sir. ओके. आप मुझे बताइए कि अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करता है? नहीं, no, sir. Muslim law does not recognize concept of adoption. कैसे पता चलता है आपको? सर, इसमें अडॉप्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का कंसेप्ट है. अगर कोई बच्चा है जो अनाथ है या फिर जिनके लिए प्रोविजंस नहीं है, तो उनके लिए कफ़ाला सिस्टम है जिसके अंदर बच्चों को के लिए प्रोविजंस किया जा सकता है. लेकिन वो जो बच्चा है वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है अडॉप्टिव फैमिली में, वो हमेशा अपने नेचुरल फैमिली में ही रहता है. ये कहाँ पढ़ते हैं? सर, लाइक मुझे कुरान की आयत तो नहीं याद है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ में है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटेज आपने पढ़ा? यस सर. ये क्या है? सर, एक्नॉलेजमेंट पेरेंटेज ये है जब बच्चे की पेरेंटेज सर्टेन नहीं होती है, तब अगर बच्चे का फादर जो है वो एक्नॉलेज कर सकता है कि ये बच्चा मेरा ही है. ठीक है. इन दैट केस उस बच्चे को सारे वो नेचुरल राइट्स मिलते हैं जो एक नेचुरल वन बच्चे. क्या इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि बच्चे की मदर और फादर के बीच एक वैलिड मैरिज हो सके? इट इज़ एन एसेंशियल. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा कहीं और मुस्लिम्स अडॉप्ट कर सकता है बच्चा? सर, मुस्लिम में अडॉप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर हो सकते हैं. और इसके अलावा? उसके अलावा तो नहीं सर. गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की क्या स्थिति है? सॉरी सर, आई डोंट. चलिए, ठीक है सर. Mohit, Muslim law is your favorite subject. यस सर. What is Sunnatul Qawl? सॉरी सर. Sunnatul Qawl. सॉरी सर, आई डू नॉट. And what is Sunnatul Takreer? Sir, as I can remember, Sunnatul Taqreer is what is among the consensus among the companions of the Prophet. That is known as Sunnat al Taqreer. Okay, तलाक अहसन Yes, sir. क्या होता है ये? Sir, in this form of talaq, it is revocable form of talaq in which the husband divorces his wife in the first period of tuhar, and then in following month he divorces her again in second tuhar, and then again in third time, and then the wife follows the period of iddat. और ये what is the purpose of इद्दत? So, the purpose of iddat is to ascertain the parentage of a child, if any, in the womb of mother. And what is the duration of iddat on death of husband? So, duration of iddat is 4 months and 10 days in case of death. Okay. आपने LLM क्रिमिनल लॉ से किया है. Yes, sir. ये बताइए, अभी आपने देखे 3 नए क्रिमिनल लॉज एनफोर्स हुए हैं. Yes, sir. एनफोर्समेंट डेट क्या है इनकी? So, 1st July 2024. इनके एक्ट नंबर बताइए मुझे सीरीज से. Sorry, sir, I do not recall. ओके. ये बताइए, यदि हम बात करते हैं CRPC की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोई भी 2 चेंजेस जो आपको BNSS में देखने को मिलते हैं. Sir, in BNSS, the period of police custody has been increased. Like duration in which police can ask custody is increased. Earlier, police could have asked for. ठीक है, दूसरा चेंज बताइए आप. Sir, in CRPC, also, sir, Directorate of Public Prosecution has been established, and in this directorate, district level directorate has also been established. A post of deputy director and assistant directors has also been created. Also, assistant session judge and metropolitan magistrate has been abolished. ठीक है, ये बताइए मुझे, BNS में कोई भी ऐसे 2 नए ऑफेंसेस जो IPC में नहीं थे. Sir, organized crime and petty offence. सेक्शंस बताइए. Sir, I do not recall it now. ओके. और यदि हम बात करते हैं BSA की, तो BSA में भी आप कोई 2 चेंजेस बताइए जो ओल्ड एविडेंस एक्ट में नहीं थे. Sir, electronic evidence has been emphasized in the new act, and in this the chain of custody of electronic evidence has to be established. Earlier it was only on the basis of section 65B certificates that electronic evidence were admissible, but now the chain of custody of ठीक है. वन लास्ट क्वेश्चन.
आप यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनते हैं, यस सर। आप सीजीएम के सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे या सेशन जज के? सर सीजीएम के सबऑर्डिनेशन में, और सेशन जज के पास सुपरवाइजरी या विजिटोरियल मतलब जनरल कंट्रोल सेशन जज का रहेगा। यस सर। सीजीएम का है सेशन जज का? सीजीएम का। जनरल कंट्रोल। यस सर। और सबऑर्डिनेशन? सर सबऑर्डिनेशन सेशंस जज के होते हैं, उनके पास। सबऑर्डिनेशन सेशन जज का रहेगा यस सर। और जनरल कंट्रोल सीजीएम का। यस सर। आप वाइस वर्सा तो नहीं बता रहे हैं? नो सर। वाइस वर्सा बता रहे हैं आप सर। मोहित, ये बताइए लाइफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? Sir, life interest is an interest created in a property which a person can avail throughout his life till he dies, or subsequent interest accrues. प्रोबेट क्या होता है? So, probate is an order in which the court passing the order directs or requests the other court to attach a certain property. ठीक है। क्या गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी वसीयत की जा सकती है क्या? Yes sir. तो भी दुनिया में आया ही नहीं है Yes sir. प्रावधान के तहत। सर मुस्लिम लॉ में ये लाइक कस्टमरी लॉ है, और हिंदू लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर भी किया जा सकता है। ठीक है। जब आपने मुस्लिम लॉ की बात की है तो मुस्लिम लॉ में विल को लेकर कोई गाइडलाइंस फिक्स की गई हैं? यस सर। क्या है? मुस्लिम लॉ में 1/3 तक प्रॉपर्टी ही एलिनेट की जा सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ लीगल एयर्स। अगर उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी एलिनेट करनी है तो लीगल एयर्स का कंसेंट ज़रूरी है। ओके। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सर अटॉर्नी जनरल के लिए सेम क्वालिफिकेशंस है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती हैं। मतलब उन्हें प्रैक्टिस चाहिए 10 साल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी एज जो है 40 से ऊपर होनी चाहिए, 40 से ऊपर होनी चाहिए। और सॉरी क्या एज जो आप 40 से ऊपर बता रहे, क्या कहीं संविधान में लिखा है ये? सॉरी सर, आई डू नॉट रिकॉल। ओके। डबल जीओपार्डी क्या है? सर डबल जीओपार्डी इज अ कंसेप्ट इन विच a person who is tried or has been punished should not be tried or punished again. अच्छा। अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? Sir, in cases where damages are not ascertained or predetermined, then in that cases the damages are determined by the court, and this is called unliquidated damage. ठीक है। आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है, जिहार क्या होता है? Sir, zihar, I'm not sure, but if I am allowed to guess, then it is injurious assimilation in which the husband equates his wife to a woman in prohibited degree of relationship. ठीक है, शुक्रिया। मोहित जी, आप मुझे बताएंगे आपके रोल नंबर में कितनी बार 1 आया है? सर 4 बार। गलत बता रहे हैं आप। चलिए ठीक है। आप मुझे बताइए कि पटना हाई कोर्ट कब बना था? सर 1916 में। तब कौन इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे? सर आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नॉट रिकॉल राइट नाउ। फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ पटना हाई कोर्ट? सॉरी सर, आई डू नॉट रिकॉल। एंड एट दिस टाइम? सर देयर इज़ वन लेडी जस्टिस, बट आई डू नॉट। जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंटली इज के वेणुगोपाल। नहीं, आर वेंकटरमण। यस सॉरी। एंड आप बस लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, आप जज क्यों बनना चाहते हैं? Sir, because this service is of dedication and public service, I was committed to a public service from the day I chose law, because in the course of my internships and etc. I have felt that my calling is towards public service. और अगर अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो? Sir, in that case also public service can then be done with many other means. Like I can practice. I will be practicing in Patna High Court and try again. Okay, please sir. Mohit, please tell me the first enactment which was placed in the 9th schedule. So it was Land Reforms Act. कहाँ? Sorry sir. किस जगह का भाई? Sorry sir, I do not recall right now, but if I'm allowed to guess, then I think it was Punjab. It was Bihar Land Reform Act, my dear brother. Thank you sir. चलिए ठीक है। Thank you sir. कैसा लग रहा है आपको अभी?
सही है। सर ने लिख दिया आपके, देखो एडमिट कार्ड पे, पढ़ो। ठीक है। आपको रिव्यू देने की जरूरत नहीं है, बस गर्दन टेढ़ी थी आपकी, उसको सही कर लेना। ठीक है। ठीक है। लिखा हुआ नीचे सेलेक्टेड। यस सर। ठीक है।